आज है 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने का ऐलान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी मंजूरी। दिल्ली में मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के 3 प्रमुख मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने का ऐलान किया। सरकार का कहना है कि नए नाम स्थानीय पहचान और इलाके की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाएंगी। जल्द ही डीएमआरसी इन नामों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। बदलाव के बाद यात्रियों को नई घोषणा, साइन बोर्ड और रूट मैप में अपडेट दिखाई देंगी। एमसीडी उपचुनाव को 2027 की तैयारी बताया, बीजेपी ने शुरू की व्यापक संगठनात्मक मुहिम। नई दिल्ली में प्रदेश भाजपा ने एमसीडी के 12 वार्ड के उपचुनाव को 2027 में होने वाले आम चुनाव की तैयारी का बड़ा मौका बताया। पार्टी लगातार विभिन्न वार्ड में संगठनात्मक बैठकों और स्थानीय सम्मेलनों का आयोजन कर रही है ताकि बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क खड़ा किया जा सके। अल-फलाह यूनिवर्सिटी चेयरमैन तलब, दिल्ली पुलिस ने जांच तेज करते हुए भेजे 2 सम्मन। लाल किला ब्लास्ट जांच के बीच दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को तलब किया है। पुलिस ने उन्हें 2 सम्मन जारी किए ताकि जांच से जुड़े अहम सवालों के जवाब लिए जा सके। माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी से मिले सुराग इस केस की कड़ी जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार पूछताछ से उस नेटवर्क की तस्वीर और साफ हो सकती है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। हादसे पर केजरीवाल का केंद्र सरकार से तुरंत मदद भेजने की भावुक अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर गहरा दुख जताया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल मदद भेजने की अपील की ताकि राहत और बचाव कार्य तेजी से आगे बढ़ सके। केजरीवाल ने कहा कि घायलों के इलाज में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए और सभी एजेंसीज को समन्वित होकर काम करने के निर्देश दिए गए। जनवरी तक नोटिफाई होंगे नया आईटीआर फॉर्म, टैक्स पेयर्स पर लागू होगा नया कर अधिनियम। टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा बदलाव जल्द ही लागू होने वाला है। सरकार जनवरी तक नया आईटीआर फॉर्म को नोटिफाई करने की तैयारी में है। इसके साथ ही नया कर अधिनियम भी लागू किया जाएगा जिसके जरिए कर प्रणाली को सरल और ज्यादा पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार नए प्रावधान करदाताओं को फॉर्म भरने में आसानी देंगे और अनुपालन प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित होगी। दिल्ली धमाके पर अमित शाह का सख्त बयान, बोले दोषियों को पाताल से भी निकाल लेंगे। दिल्ली धमाके को लेकर मुख्यमंत्री अमित शाह ने बेहद कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम हमले के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं और उन्हें पाताल से भी ढूंढकर कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। गृह मंत्री ने जांच एजेंसीज को तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार आतंक के हर साजिशकर्ता तक पहुंचकर सख्त कार्रवाई करेगी। दिल्ली में आज सीएम दिखाएंगी ई बसेस को हरी झंडी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा और मजबूत। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री नई ई बसेस के बेड़े को हरी झंडी दिखाकर इन्हें सेवा में शामिल करेंगी। इन इलेक्ट्रिक बसेस से शहर में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में और भी ई बसेस सड़कों पर उतरेंगी। 20 नवंबर को लेंगे नीतीश कुमार शपथ। बिहार में एक बार फिर से बदलने जा रहा राजनीतिक समीकरण। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को शपथ लेने जा रहे हैं और इसके साथ ही राज्य की सियासत में नई दिशा तय होने की उम्मीद है। राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है और सत्ता समीकरणों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लाल किला ब्लास्ट जांच में 2000 कश्मीरी छात्रों से पूछताछ, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से अहम सुराग मिले। लाल किला ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसीज ने कार्रवाई तेज कर दी। फरीदाबाद पुलिस ने शहर में किराए पर रहने वाले 2000 से अधिक कश्मीरी छात्रों और अन्य किराएदारों से पूछताछ की। जांच के दौरान अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ अहम सुराग मिले जिन्हें संभावित व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जोड़कर देखा जा रहा है। एजेंसीज ये पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं कोई बड़ा लिंक या छूटा हुआ सुराग तो नहीं बचा। एसबीआई की बड़ी घोषणा, 1 दिसंबर से बंद होगी पुरानी मनी ट्रांसफर सर्विस। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंक ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर से उसकी पुरानी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सर्विस बंद होने जा रही है। इसके बाद ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के लिए नया और अधिक सुरक्षित तरीका अपनाना होगा। एसबीआई का कहना है कि नई सर्विस आधुनिक सुरक्षा मानकों पर आधारित होगी जिससे लेन देन और भी तेज और सुरक्षित हो जाएगा। शेख हसीना को सौंपे जाने पर भारत ने नहीं खोला पत्ता, फांसी सजा पर चुप्पी बरकरार।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित करने की मांग कर रही है, लेकिन भारत सरकार ने इस पर अब तक कोई सख्त रुख स्पष्ट नहीं किया है। फांसी की सजा के बाद मामला अत्यधिक संवेदनशील हो गया है, जिसके चलते दिल्ली हर पहलू को परखकर आगे बढ़ना चाहती है। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि तो है, लेकिन राजनीतिक और मानवीय पहलू इसे जटिल बना रहे हैं। फिलहाल भारत ने ना हां कहा और ना ही साफ इनकार किया। दिल्ली धमाका साजिश में आरोपी आमिर राशिद अली 10 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली धमाके की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार आमिर राशिद अली को अदालत ने 10 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। जांच एजेंसी अब उससे साजिश के नेटवर्क, मददगारों और पूरी योजना से जुड़े अहम सुराग जुटाने की कोशिश करेगी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसी पहले से उच्च सतर्कता पर हैं। सरकारी स्कूल में बड़ा निरीक्षण अभियान। दिल्ली सरकार ने सीखने की गुणवत्ता सुधारने का उठाया कदम। दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी स्कूल में एक विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया है, जो फरवरी 2026 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों की सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना और शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करना है। निरीक्षण टीम कक्षाओं, शिक्षण पद्धतियों और छात्रों की प्रगति की गहन समीक्षा करेगी। इसके आधार पर स्कूल को सुधार के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। दक्षिण दिल्ली के 3 वार्ड में 6 महीने में शुरू होगी पीएनजी गैस पाइपलाइन सेवा। दक्षिण दिल्ली के 3 प्रमुख वार्ड मीठापुर, हरिनगर, जैतपुर में बड़ी राहत की तैयारी है। आने वाले 6 महीनों में यहां पीएनजी गैस कनेक्शन की सुविधा शुरू होने वाली है। पाइपलाइन बिछाने का काम तेज गति से किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को सुरक्षित, सस्ती और निर्बाध गैस सप्लाई मिलेगी। इस पहल से सिलेंडर की झंझट कम होगी और घर घर को मिलेगी लगातार गैस की सुविधा। दिल्ली एनसीआर में हवा खतरनाक स्तर पर, AQI 600 के पार। एससी ने ग्रैप 4 पाबंदियां लागू की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। कुछ इलाकों में AQI 600 से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे हवा बहुत खराब श्रेणी में है। स्थिति बढ़ती गंभीरता के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 कदम लागू करने का आदेश दिया, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों की आवाजाही में पाबंदी और औद्योगिक गतिविधियों की निगरानी शामिल है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में बड़ी भीषण ठंड, तापमान तेजी से गिरा। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम ने करवट ली। ठंडी हवाओं के चलते तापमान लगातार नीचे जा रहा है और शीतलहर जैसा असर महसूस होने लगा है। शाम से लेकर सुबह तक कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर सकती है। कई इलाकों में हल्का कोहरा भी दिखने की संभावना है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि सुबह शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू करें। दिल्ली की हवा बिगाड़ रहे 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट। जहरीली स्मॉग चादर में घिरा एनसीआर क्षेत्र। दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो चली है और इसकी बड़ी वजह बने हैं शहर के 13 प्रदूषण हॉटस्पॉट। यहां लगातार धूल, धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह शाम इन इलाकों में स्मॉग की मोटी परत साफ दिखाई देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दिल्ली में निर्माण कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं। प्रदूषण बढ़ने पर भी सरकार ने दिया बयान। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल निर्माण कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ता AQI चिंता का विषय है। दिल्ली विधानसभा में आदिवासी युवाओं का लोकतंत्र संगम। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को आयोजित आदिवासी युवाओं का अनोखा लोकतंत्र संगम, जहां देश भर से आए युवा प्रतिनिधियों ने शासन, अधिकार और नेतृत्व पर खुलकर चर्चा की। कार्यक्रम में विधायकों व विशेषज्ञों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका और आदिवासी समुदाय की बढ़ती भागीदारी पर अपने विचार साझा किए। युवाओं ने भी अपने अनुभव और आकांक्षाएं पेश की। इस संवाद का उद्देश्य था आदिवासी समाज की निर्णय प्रक्रिया में और सशक्त बनाना तथा युवा नेतृत्व को नई दिशा देना। लक्ष्मीनगर मेट्रो के पास पिज्जा शॉप में भयानक आग, दमकल की तेज कार्रवाई। दिल्ली के लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित पिज्जा शॉप में अचानक भयानक आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में दुकान से घना धुआं उठने लगा, जिससे इलाकों में अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और तेजी से आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
द्वारका में कुख्यात साइकिल चोर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की 16 चोरी की साइकिलें। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने कुख्यात साइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से अलग अलग सोसाइटीज और मार्केट से साइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने उसके ठिकाने से 16 चोरी की साइकिलें बरामद की। पूछताछ में आरोपी ने कई वारदातों को कबूल किया है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट की मदद से उसे पकड़ा गया। धर्मेंद्र से मिलने हेमा मालिनी के घर पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा, ट्वीट कर दी स्वास्थ्य अपडेट। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए हेमा मालिनी के घर पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर धर्मेंद्र की स्थिति के बारे में जानकारी दी और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। फैंस भी लगातार धर्मेंद्र की सेहत को लेकर चिंतित हैं और शुभकामनाएं भेज रहे हैं। परिवार ने बताया कि वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं और डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली यात्रियों के लिए कुछ खबर, बिहार के कई स्टेशन से चलेंगी नई स्पेशल ट्रेन। दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। त्योहार और बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार के कई बड़े स्टेशन से दिल्ली रूट पर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू करने का फैसला किया। इन ट्रेन से यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी और भीड़भाड़ भी कम होगी। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कोच भी लगाई जाएंगी। दिल्ली धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15, घायलों की हालत अब भी गंभीर। दिल्ली में हुए सिलसिलेवार धमाकों का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। कई घायलों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। जांच एजेंसीज आरोपी आमिर की तलाश में चौतरफा दबिश दे रही हैं, जिसे इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। सुरक्षा बलों ने राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी और सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की प्रत्यर्पण याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की प्रत्यर्पण याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए उसे मंजूरी नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद जांच एजेंसीज की कार्रवाई और मजबूत मानी जा रही है। क्रिश्चियन मिशेल पर सौदे में रिश्वतखोरी और बिचौलियागिरी के गंभीर आरोप हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।